बिहार ग्राम कचहरी भाग 2। केस दर्ज होने के बाद क्या होता है, ग्राम कचहरी में सुनवाई और अपील का नियम। राम राम भाई और बहनों, पिछले भाग पार्ट 1 में हमने जाना था कि अगर गांव में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो सिर्फ सरकारी शुल्क में ग्राम कचहरी में केस दर्ज कैसे करते हैं। आप नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिए पार्ट 1। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। आवेदन आपने जमा किया सरपंच साहब के पास और कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या वो सीधे फैसले सुना देते हैं या कोई तरीका होता है। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप सरपंच के फैसले से खुश नहीं है तो क्या आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा, यह आपके मन में भी सवाल आता होगा। तो आज के इस वीडियो पार्ट 2 में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो पर पूरे बने रहिए। न्यायपीठ का गठन और नोटिस जारी करना। आखिर न्यायपीठ का गठन कैसे होता है यह जान लेते हैं। जैसे ही आप आवेदन दर्ज करते हैं, सबसे पहला काम होता है न्यायपीठ का गठन करना। ग्राम कचहरी में अकेले सरपंच फैसला नहीं लेते हैं, बल्कि 5 लोगों की एक टीम बैठ करके मिलकर बैठती है। अब 5 लोगों की टीम क्या हो गई, यानी जितने भी आपके पंचायत के वार्ड के पंच है उसमें से 5 लोग उस पर साइन करते हैं। यदि आपके यहाँ 10 या 12 है या 8 है वार्ड, तो 5 उसमें एक में आ जाता है न्यायपीठ में। यह कैसे बनते हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहला हो गया सरपंच या तो उप सरपंच, इस पीठ के अध्यक्ष होते हैं। यदि सरपंच साहब है तो ऑलरेडी सरपंच नहीं है, उनके एब्सेंट में उप सरपंच। वादी, अब वादी की तरफ से कौन होगा, तो वादी हो जाएगा, एक पंच का नाम वादी चुनता है, यानी जो शिकायत करने वाले हैं। कहने का मतलब जो बेंच बनेगा वो बेंच 5 लोगों की टीम मिलकर बनती है। तो उस न्यायपीठ के बेंच में कौन होगा, तो आपका जितना भी वार्ड है उसमें से पंच आता है। तो एक केस करने वाला वादी हो गया, प्रतिवादी हो गया, जिनके ऊपर केस किया जाता है उसका एक पंच का नाम विरोधी चुनता है कि आखिर उसमें कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो चुनता है, यहाँ पर लिखा है कि पंच का नाम विरोधी चुनता है। विरोधी कहाँ से चुनेगा, ऑलरेडी जो वादी जो बताता है कि पर्टिकुलर नाम राम से मेरे झगड़ा हो गया है, तो वो आदमी बताने वाला वो भी उनका भी वार्ड के एक पंच होते हैं। बाकी 2 पंच सरपंच द्वारा निष्पक्ष रूप से चुने जाते हैं। इस तरह से आपका बेंच का गठन हो गया, राइट। तो आप कौन सा वार्ड के रहने वाले हैं, प्रतिवादी कौन सा रहने वाला, पंच का रहने वार्ड का रहने वाला, वहाँ का पंच, आपके पंच, तो 2 पंच 2 लोग हो गए। और 2 पंच सरपंच साहब चुनेंगे और आपके यहाँ सरपंच साहब रहेंगे ही रहेंगे। और उसके साथ साथ जब जैसी न्यायपीठ बन जाती है तो ग्राम कचहरी के सचिव क्या करते हैं, तो विरोधी पक्ष को एक सम्मन भेजता है, उनको नोटिस भेजता है, जिसमें उन्होंने एक तय हाजिर होने के लिए बताता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप आवेदन देते हैं तो सचिव क्या करते हैं, आपको तारीख देता है कि पर्टिकुलर डेट को आप आइए, और उसी बीच में प्रतिवादी को भी नोटिस कर दिया जाता है, उनको भी बोला जाता है कि आप पर्टिकुलर डेट में आइए और उस दिन आपके ऊपर से ऐसी हुई है, तो दोनों आदमी बैठिए, तब हम आगे विचार रखते हैं और आवेदन में क्या है उस वाद पर वे विचार करते हैं। अब बात करते हैं कि सुनवाई और समझौता कैसे होता है। ग्राम कचहरी का असली मकसद जो होता है वो है कंप्रोमाइज़ करवाना और सुनवाई करना। अब आती है तारीख, यानी जो डेट पड़ा उस डेट पर सुनवाई का दिन आ गया। ग्राम कचहरी का असली मकसद किसी को जेल भेजना या जुर्माना लगाना नहीं होता, बल्कि सौहार्दपूर्ण समझौता यानी एमिकेबल सेटलमेंट कराना होता है। ज़रूरी बात है आप जान लीजिए कि जो न्याय मित्र होते हैं, जो कानून के जानकार होते हैं आपके कचहरी का, उनके मौजूदगी में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती है। सरपंच और पंचों की टीम कोशिश करती है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए मामला ये रफा दफा हो जाए, ताकि गांव में भाईचारा बना रहे। वो साफ साफ भाषा में समझिए आखिर मकसद क्या है। अगर दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं तो एक सुलहनामा कंप्रोमाइज़ डीड वहीं तैयार किया जाता है, जिस पर दोनों पक्षों और पंचों के दस्तखत होते हैं और फैसला अंतिम और दोनों के लिए बाध्यकारी होता है। आपने समझा कि जैसे ही आप आवेदन देते हैं तो दोनों पक्ष को आना पड़ता है, और वहाँ पर जो न्याय मित्र होते हैं, जो LLB वाले होते हैं, जो वकील साहब होते हैं, आपके पंचायत का वकील कहा जाए या तो ग्राम कचहरी का वकील कहिए, जो सरपंच साहब को न्याय की भाषा बताते हैं, उनके साथ में रहने पर, और सरपंच भी रहते हैं, और उसी बीच में यह समझौता सुलहनामा तैयार कर दिया जाता है। अब बात आ जाती है कि मान लीजिए आपको बताया गया, बताने के बाद जो है ना आप उससे सहमत नहीं हुए। अगर सहमत नहीं हो तो फैसला और उनकी कानूनी मान्यता क्या है, यह सवाल आपके मन में आता होगा कि यदि आपने कचहरी गया, कचहरी में जो आपको निर्णय दिया गया, समझौता किया गया, आपके पक्ष में या तो
विपक्षी के पक्ष में हुआ और आप उससे नाखुश हुए, इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि सही फैसला नहीं किया गया। लेकिन मान लीजिए दोनों पक्ष अड़ गए और समझौता करने को तैयार नहीं है, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में न्यायपीठ यानी सरपंच साहब और जितने भी पंच हैं, गवाह और सबूतों के आधार पर बहुमत से अपना फैसला सुनाती है। क्या इस फैसले को कोई कानूनी वैल्यू है? यानी आपके मन में आता होगा कि यदि आप सरपंच साहब के पास जाते हैं, यानी ग्राम कचहरी में जाते हैं, वो जो आपको निर्णय देते हैं, या तो एक पेपर बना के देते हैं, कंप्रोमाइज़ डीड बना दिया, या तो जो फैसला सुनाया, क्या इसकी वैल्यू क्या है? आपके मन में आता है बिल्कुल इसकी वैल्यू है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम कचहरी के फैसले को कानूनी मान्यता प्राप्त है। अगर कोई पक्ष फैसले को नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और जिला प्रशासन की मदद से फैसले को लागू कराया जा सकता है। अब बोलेंगे कि अपील की प्रक्रिया क्या है। अगर फैसला पसंद ना आए तो आप अपील कैसे करेंगे सरपंच साहब के आदेश को, यानी ग्राम कचहरी में दिया गया आदेश को आप अपील कैसे करेंगे? तो अगर आपको लगता है कि सरपंच या पंचों ने पक्षपात किया और आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या रास्ता बंद हो गया? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। आपका रास्ता बंद नहीं हुआ, आपके पास अपील करने का पूरा अधिकार है। चलिए जानते हैं कहाँ आप अपील करेंगे। पूर्ण पीठ, जिसको हम फुल बेंच कहते हैं, वहाँ पर जाकर अपील करेंगे। और वो होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। न्यायपीठ के फैसले के 30 दिन के भीतर आप ग्राम कचहरी की पूर्ण पीठ, जिसमें सभी पंच और सरपंच शामिल हो, जैसे मैंने आपको बोला था शुरू में, आप जब आवेदन देते हैं उसमें जो बेंच तैयार होता है उसमें 5 पीठ रहते हैं, जिसमें कि दोनों तरफ के 2 जो है वादी और प्रतिवादी का पंच हो गए, वार्ड के पंच, और 2 जो है सरपंच साहब नियुक्त करते हैं और आपका न्यायमित्र बैठते हैं और सरपंच साहब भी रहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आप उससे खुश नहीं हुए तो आपके पंचायत के जितने भी वार्ड हैं, सभी वार्ड के सभी पंच आएंगे और उसके बाद न्यायमित्र भी रहेंगे, सचिव भी रहेंगे, सरपंच भी रहेंगे। तो सचिव का यहाँ रोल तो नहीं है, लेकिन रहते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि फुल बेंच, मतलब ये हो गया कि आपके पंचायत में जितने वार्ड हैं, सभी वार्ड के सभी पंच रहेंगे, मौजूद रहेंगे, और 30 दिन के भीतर आपको ग्राम कचहरी में ही उन्हीं सरपंच के पास अपील करना होगा। वहाँ दोबारा मामले की समीक्षा होती है। अब ऊपरी अदालत जैसे ही पूरे बेंच के साथ जब आपको जो भी आदेश पारित किया जाता है, जो भी आदेश दिया जाता है, उसके बाद आ जाती है ऊपरी अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर आप पूर्ण पीठ के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हैं तो दीवानी मामले में सिविल के मुंसिफ कोर्ट, या तो फौजदारी मामले में क्रिमिनल के सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट SDJM के पास जाकर अपील दायर कर सकते हैं। और उस अपील में आपको सरपंच साहब के द्वारा जो ग्राम कचहरी में जो आपको आदेश मिला है उसका सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए और उसको अटैच करके आप आगे अपील कर सकते हैं आगे के कोर्ट में। तो दोस्तों, यह थी ग्राम कचहरी में केस की सुनवाई और अपील की पूरी प्रक्रिया। हमारी पंचायती राज व्यवस्था इतनी मजबूत है कि यह आपको आपके घर के पास ही कानूनी सुरक्षा देती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ग्रामीण अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। अगर आपके पास ग्राम कचहरी से जुड़ा कोई पर्सनल सवाल या अनुभव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।